आज हम स्टेज नंबर 6-7 हम पढ़ चुके हैं। बैक बॉन्डिंग पे हम थे और बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पर पढ़ रहे थे। क्लियर है भैया? इसको कमेंट को ऑन करवाओ। देखो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे, है ना। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अभी थोड़ा सा आप सुन लीजिए, है ना। मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं कहीं आप लोग जी हमारा रिप्लाई नहीं आया जी, व्हाट इज दिस, ऐसे शुरू हो। तो जब दिखेंगे, जब सबके रिप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। BF3 मॉलिक्यूल नाम की हमने चीज पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवाइज हम करवा देते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन के पास यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, ये BF एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है। फ्लोर मतलब पोलर बॉन्ड है। ये क्या है? एक पोलर बॉन्ड है। फ्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है? एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। सिग्मा के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो खींच के लाया है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा दोस्त? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये इसको वापस से कहेगा कि मैं इसको डोनेट करूंगा, और इसे आप कहोगे कि ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। बोलो जी, आई बात समझ में? उस वाले में चेक करके देखो, ओल्ड में चेक करते थे, करके तो देख लो, इसमें तो आई नहीं रही। देखो उसके बाद हमारे पास क्या है? अब बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होगी? जस्ट 5 मिनट का एक छोटा सा वो लो, है ना। फिर एक बार देखते हैं। ठीक है, आई थिंक अब ओके है। मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गौरव नमस्कार, नमस्कार। अंशुमन गुड आफ्टरनून। महक, ठीक है, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून है। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। अब सबके कमेंट दिख रहे हैं। लास्ट कमेंट गुड आफ्टरनून है विवेक भाई का। विवेक, आपको गुड आफ्टरनून है। तो यहां तक बैक बॉन्डिंग के बारे में हम जान चुके थे कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, वो हम चीजें देख चुके थे। अब बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस है ना, कुछ कंडीशंस की कैसे पहचानी जाए, है ना। देखो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि बैक बॉन्डिंग के कारण होने वाले जो इफेक्ट है वो जरूर आने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग की, अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, या फिर हम ये कह दें कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या चीजें आप देखोगे, कुछ तो देखोगे ना भाई, कुछ तो देखोगे कि ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, कोई चीजें तो देखोगे। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। पहली चीज, है ना, पहली चीज, शांति से बैठकर सिर्फ भाई सुनना है ना। मेरे को पढ़ाना है, आपको सुनना है, और फिर बाद में आराम से देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखो कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग आपके पास क्या है। देखो सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास क्या है? शुड हैव। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर आप ऐसे लिख लो, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल।
वैकेंट ऑर्बिटल एंड अनदर, या फिर हम कह दें एन एडजेसेंट एटम, और उसके करीब वाला एटम, एंड एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम के पास क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, शुड हैव लोन पेयर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके साथ वाले एटम के पास क्या होना चाहिए, उसके साथ वाले एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। अगर आप किसी से खींच रहे हो, बैक बॉन्डिंग करवा रहे हो, तो आपके पास खाली कटोरा होना चाहिए और सामने वाले के पास देने के पास क्या होना चाहिए, देने के लिए लोन पेयर होने चाहिए। क्लियर है भैया। दूसरी बात अगर हम यहां पर करते हैं, दूसरी बात अगर हम यहां पर करते हैं, ये क्या है, ये है कि एक्चुअली में मेजर कंडीशन यही है, और बॉन्ड आपका पोलर होता है ना, बॉन्ड पोलर होता है, बॉन्ड शुड बी पोलर। ये क्यों है सर कंडीशन, आप लोग समझ गए होंगे। ये कंडीशन को थोड़ा सा इमेजिन करो। बॉन्ड शुड बी पोलर का मतलब क्या है, यहां पर ये बॉन्ड जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा एक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींच के आएगा तो अपने लोन पेयर के साथ उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन इंसिस्ट करेगा बैक बॉन्डिंग के लिए, तो पोलर बॉन्ड होना भी जरूरी होता है। मगर सबसे बेसिक कंडीशन जो देखनी है आंखें खोल के, वो ये कंडीशन देखनी है जो पहले नंबर पर रखी हुई है कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होने चाहिए। इसके बिना तो जीवन ही आपका बैक बॉन्डिंग के बिना रह जाएगा। अगली बात जो बताने जा रहा हूं वो बहुत फायदा कर सकती है अगर आप उसको ध्यान से सुनो तो। बात क्या है, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, अच्छी बैक बॉन्डिंग के लिए है ना, एक शानदार स्वस्थ मजेदार बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए भैया, यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, वन एटम शुड बी, वन एटम शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का हो, एंड एडजेसेंट एटम, एंड एडजेसेंट एटम शुड बी फ्रॉम सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड का चल जाएगा, थर्ड का चल जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है कि फोर्थ का होगा तो होगा नहीं, बैक बॉन्डिंग तब भी होगी बट बहुत पुअर होगी, एकदम ना के बराबर है ना। कई लोग होते हैं ना कि भैया दे भी दिया है ना, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भैया मुझे 1 लाख की जरूरत है, कि भाई 1 लाख तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कितने की कर पाएगा, 1,000 की कर पाऊंगा। तो ये इस टाइप की बैक बॉन्डिंग, समझ रहे हो, मतलब कि भैया आपने सपने सजाए हैं कि यार ये 4,000 वाला जूता लेना है, आपने घर से फोन किया कि पापा एक जूता लेना है, ठीक है, तो पापा बोलेंगे घर पे आओ 3-4 जूते देंगे, कहाँ लेना है बताओ। फिर आप कहोगे कि जी नहीं नया जूता खरीदना है, तो आपके पिताजी 400 रुपये भेज देंगे कि ले भाई ले ले। तो अब कितनी वो क्या है, उससे आपको क्या जूता मिलेगा, वो वाला जो आप सपने सजा के बैठे हो कि हाँ भैया यार ये जूता। कई लोग भाई बहुत खतरनाक, एक मेरा दोस्त था, उसका मतलब कि क्या ही बताऊं भाई, उसका हिसाब किताब, रहना खाना सब बेकार रखता था, बट जूता चाहिए भैया 12-12 हजार, ऊपर चाहे 500 का कुछ भी है, जू पता नहीं क्या अलग ही, ठीक है। रहना क्या है, 5 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, हॉल में, वहां पर रह रहा है, पर जूता भाई को जोड़ रहा है उसके लिए, ठीक है। कईयों को सनक होती है भैया, पहुंच जाता। तो ये एक कंडीशन है ना, ये एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये ए है, ए के पास क्या है, ए है यहां पर, और ये बी है, बी के पास क्या है, लोन पेयर है। मान लो ये सेकंड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है, आप दोनों एक ही पीरियड के हो, सेकंड और सेकंड के हैं, तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी ना मजेदार होगी, एक नंबर की होगी। इसीलिए इस एग्जाम्पल को सबसे पहले उठाया जाता है मार्केट में, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही बैक बॉन्डिंग आपको दिखाता है, समझाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ही जबरदस्त, क्योंकि दोनों ही क्या है भैया, सेकंड पीरियड के हैं, ठीक है। क्लियर है भैया, आइए समझते हैं। किसी पे भी हो सकते हैं, मैंने कहीं पर नहीं लिखा, मैंने कहीं पर वैकेंट नहीं लिखा। अंशुमन अपना खतरनाक दिमाग नहीं लगाना भैया,
आपका खतरनाक दिमाग इस छोटे एग्जाम के लिए बना ही नहीं है। वो बाद में है ना, वो बाद में उसको बचा के रखो, ठीक है। आप उसको ये बहुत छोटा एग्जाम है, आप इतना खतरनाक दिमाग है तो अभी उसको यूज नहीं करना है ना, मतलब अपने हिसाब से नहीं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो बाद में कर लेना, ठीक है। बाद में भविष्य में जब भारत को आपकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, तब हम आपको बुलाएंगे कि भैया ये बताएंगे कुछ, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड पीरियड है, सेकंड और थर्ड पीरियड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। और ये यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, ठीक है। ये सेकंड और फोर्थ है, ये सेकंड और फोर्थ है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की, तो भैया किसके अंदर ज्यादा होगा, जब सेकंड पीरियड के होंगे, जब सेकंड पीरियड के होंगे तब ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, अगर मान लो कोई ऐसा आ जाए, ए और बी है, ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास लोन पेयर है, ये भी थर्ड का, ये भी थर्ड का, तो एक बात अपने जहन में रख लेना, ऐसा नहीं कि सेकंड में अच्छी हो रही थी तो थर्ड में भी बहुत अच्छी होगी। बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी, क्या होगा, यहां पर आप क्या लिखोगे, नो बैक बॉन्डिंग, है ना, नो बैक बॉन्डिंग, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी। ये बात अपने जहन में डाल लेना भैया। अगर दोनों थर्ड पीरियड के होंगे तो कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी। ये क्योंकि देखो ये होता है, समझो, एक चीज को समझाता हूं, इसको कईयों लोगों को डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ध्यान रखना, थर्ड फोर्थ नहीं, एक एटम सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, एक एटम सेकंड पीरियड का होना ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, एक एटम सेकंड पीरियड का होना ही होना चाहिए, ठीक है। रीजन ये होता है कि जब मान लो थर्ड पीरियड के हम लेते हैं ना, तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। थर्ड पीरियड के हम लेते हैं तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, और इस ओवरलैपिंग जोन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ पाएगी। इसीलिए जब देखो छोटा पीरियड होगा, अब मान लो अपने एक कमरे में 10 लोग हैं और एक ग्राउंड है ना भाई, अपने को जाना है भाई वानखेड़े स्टेडियम, उस ग्राउंड में हम 10 लोग हैं, तो क्या है, हम वहां पर 10 लोग, समझ रहे हो। अगर हम एक कमरे में 10 लोग हैं तो यहां पर हम कहेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम यहां पर अगर एक कमरे में है तो हम कहेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब हमारी होने की पॉपुलेशन डेंसिटी। वही 10 लोग अगर एक वानखड़, लोग उतने ही है मगर एक बड़ी जगह पे चले गए, तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही ये ऑर्बिटल जब बड़े होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग जोन बनता है, उस ओवरलैपिंग जोन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, इसीलिए थर्ड पीरियड में पाई बॉन्ड बनते ही नहीं है। आपने अपने जीवन में यह सुना होगा, ऑक्सीजन का रहने का तरीका आपने सुना होगा, O2, ऑक्सीजन ऐसे रह लेता है, मगर सल्फर का रहने का तरीका ऐसा नहीं है। सल्फर की जो पाने जाने की वो चीज है, वो S8 टाइप की W फॉर्म में पाई जाती है, मेन ग्रुप में अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन आपने ऐसे फिर भी देखा होगा N2, ठीक है, मगर आपने कभी P2 नहीं देखा होगा। फास्फोरस भी बॉन्ड बनाता, वो इस तरीके से रहता है कुछ। यहां पर ये लिखने की नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड थर्ड पीरियड वाले जो थर्ड पीरियड वाले जो लोग हैं, वहां पर पाई बनना एक आसान कार्य नहीं होता। इसीलिए थर्ड पीरियड में अपन बैक बॉन्डिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से पाई बन रहा है और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जितने लोगों को यहां पर समझ में आ गया जल्दी से बता दी हाँ, ओके, डन। क्लियर है भैया, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी बस आपको बताने के लिए हैं। ये है आपके काम का इधर। देखो आइए समझते हैं, आइए यहां पर समझते हैं, इसके बाद आपको क्या फिर क्या दिक्कत है भाई। आ तो गया सर समझ, तो फिर उसके बाद दिक्कत क्या, इतने उदास क्यों हो गौरव, समझ तो आ गया भाई।
आपको मुझे बताना है इनमें से किसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, है ना। BH3 मैंने ले लिया, BF3 ले लिया। सीखना है भाई, है ना। यूं नहीं कि अरे यार मेरा आंसर सही नहीं हुआ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, है ना। यहाँ पर भाई रजनीश जी जो मैं बोल रहा हूं उसी को ही रिपीट कर रहे हो। मैंने यही तो बोला है कि नहीं बन रहा वहां पर। एक एक बात अगर ऐसे दोबारा दोबारा वो करता रहूंगा तो अपन तो भैया कर लिए पूरा अपना काम इस जन्म में, सिलेबस हो लिया अपना। SiCl4 है यहाँ पर। ओ समझ में ना आ रहा हो तो बोलो कि ये दिक्कत है भैया, ये बताओ। OCl2 हमने ले लिया, NCH3 का थ्राइस हमने ले लिया, ठीक है। NSiH3 का थ्राइस हमने ले लिया, ठीक है। हमने एक ये कंपाउंड ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बताया ये इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये नेट में आ गया था भाई, और सबका ठीक हुआ था, सबका ही ये ठीक हुआ था, क्योंकि सबके नोटबुक में था, सबके नोटबुक में था। और नेट में अगर कोई चीज आपको नोटबुक से मिल जाए तो भैया वो बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। आइए यहां पर आपके पास सेंट्रल एटम साइड एटम सेम होगा तो कौन किसको देगा भाई, थोड़ा अकल लगाओ। सेंट्रल एटम और साइड एटम सेम होगा तो पहली कंडीशन ही कैसे फॉलो होगी, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास लोन पेयर। अपने को क्या चाहिए, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और एक के पास लोन पेयर। अगर मैं दोनों बोरोन और बोरोन ले रहा हूं तो यहां पर कमाल ही हो गया भैया। इस क्या दोनों सेम एटम ले लिए, दोनों गरीब अपन लेकर चल रहे हैं, तो दो क्या उधर बैक बॉन्डिंग करवाओगे। कोई एक होना चाहिए ना जिसके पास है, सेम एटम होगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अपना खतरनाक अभी मत यूज करो भाई। कॉन्सेप्ट काम की चीज पढ़ ही नहीं पाओगे, इधर उधर बस वही करते रहोगे पूरे टाइम, जैसे 11 12th में करते थे, 7th 8th में करते थे, वही अपन करते रहेंगे। देखो ये सच्चाई है, मतलब जरूरी नहीं होता कि जबरदस्ती डाउट बनाना, जरूरी नहीं होता भाई, है ना। ये रियलिटी है, आप आगे आगे समझोगे और आगे मतलब आप यही बनाते रहोगे, मैं डाउट बनाता हूँ, मैं कुछ पूछता हूँ, और समझने वाला ध्यान से सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। डाउट ऐसा नहीं है कि डाउट पूछो मत पूछो, मगर ऐसा ये सोच में मत रखो कि बिना डाउट बनाए हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको एक बार में ही चीजें, क्योंकि वो लेने के लिए बैठे हैं, तो लेने के लिए एक बार बैठोगे, हाँ भैया डाइजेशन लेना है अपने को, इस चीज को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो। उम्मीद है जैसे पॉजिटिव लोगे। इनमें से बैक बॉन्डिंग आपको बताना है किसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी भाई, किसके अंदर बैक बॉन्डिंग यहां पर होगी, ये आपको बताना है। BH3 है आपके पास, BH3 है यहाँ पर, BH3 है यहाँ पर। बोरोन है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, नो लोन पेयर, यहाँ पर नो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा, पूछने वाली चीजें पूछो ना कि सर वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा, है ना। ये कुछ वो भी होते हैं जेन्युइन चीजें। वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा भैया, वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे पता लगेगा कि या तो वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। सेकंड पीरियड में आप देख लेना, अगर वो sp2 हो, सेकंड पीरियड में अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज हो। आज कमेंट बहुत कम लोगों के, इतने ही लोग हैं क्या भाई जितने मुझे दिख रहे हैं, देव, प्रांजल, गौरव, अंशुमन, देव, अंशुमन, मोहम्मद, डिंपल, बस इतने लोग हैं। देखो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे देखना है, अगर सेकंड पीरियड का है तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज टाइप आपको दिखेगा। sp2 में आप कहोगे कि भाई ये sp2 है, एक पी इसका खाली है। अगर थर्ड पीरियड का है तो उसका डी खाली ही होगा, उसका वैकेंट डी खाली होगा, ठीक है। या तो वो थर्ड पीरियड का हो, जैसे यहां पर आपके पास इसके पास लोन पेयर भी और ये सेकंड। अब देखो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 है यानी कि इसका एक पी खाली है, वैकेंट पी भी है, लोन पेयर भी है, सेकंड पीरियड के भी है, सब कुछ है। तो यहां पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। यहां पर बोरोन है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। इधर क्या है, लोन पेयर है, क्लियर है। इधर ये इसको दे देगा, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये क्या है जी, सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, मगर लोन पेयर उसके पास भी है, तो बैक बॉन्डिंग यहां पर होगी, बैक बॉन्डिंग यहां पर होगी। अब जैसे ये है CCl4 है,
CCl4 यहां पर है, ठीक है। CCl4 क्या करेगा, देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है मगर कार्बन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन ने यहां पर sp3 बना रखा है, अरे इसका पूरा है sp3 हाइब्रिडाइज है ना, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहां पर तो बैक बॉन्डिंग अपन पढ़ ही नहीं सकते। अरे मेरी बात समझ रहे हो, यहां पर ये इसको डोनेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर क्या कहोगे आप, नो वैकेंट ऑर्बिटल, इधर आप क्या कहोगे, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, नो वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, नो बैक बॉन्डिंग हम यहां पर कहेंगे, कोई बैक बॉन्डिंग हम यहां पर कहेंगे ही नहीं कि यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो SiCl4, SiCl4 में यहां पर सिलिकॉन क्या है, थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन भी क्या है आपका, थर्ड पीरियड का है, मगर यहां पर बैकबॉन्डिंग के काम पूरे बन रहे हैं क्योंकि थर्ड, देखो थर्ड पीरियड का जब एलिमेंट आएगा तो उसके पास वैकेंट डी बोले ही बोले जाएंगे, इसके पास वैकेंट डी है, अरे भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, थर्ड पीरियड में तो 3d एग्जिस्ट करता है ना, तो इसके पास वैकेंट डी है, यहां पर वैकेंट डी है और यहां पर लोन पेयर है, क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, बताओ भाई, क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। अरे सुन रहे हो यार, आप लोगों के कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं, आज क्या हो गया है भाई, पहले ही हमारी क्लास, ये दिख रहा है, हेलो 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 हेलो, कमेंट नहीं आ रहे भाई, आप कर रहे होंगे हो सकता है कमेंट, बट यहां नहीं शो हो रहे हैं। कुछ एक बार हेलो हाय बोल दो भाई, आंसर मत बोलो, कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वही देख लेते हैं। नहीं होगी, ठीक है, हाँ समझ रहा हूँ प्रीति, कुछ गड़बड़ है, नहीं बहुत, अब आए हैं, कोई कमेंट नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, बोथ आर फ्रॉम थर्ड पीरियड, बोथ आर फ्रॉम थर्ड पीरियड, दोनों ही थर्ड पीरियड से हैं, कमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। OH2 की अगर हम बात करें यहाँ पर हो ही नहीं सकता, देखो अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देखो हो सकता है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो और साइड एटम के पास ना हो, है ना, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर और साइड एटम के पास ना हो, तो साइड एटम में आप वैकेंट ऑर्बिटल देख लो, तो यहां पर तो हाइड्रोजन के पास ना वैकेंट ऑर्बिटल है ना लोन पेयर है, तो ये कोई बैक बॉन्डिंग यहां पर नहीं होगी। बट यहां पर अगर आप देखो ऑक्सीजन लोन पेयर रख रहा है, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, क्लोरीन क्या भैया, वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड हो गया है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग है, यहां पर पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल है, ये बात ध्यान रखना। हालांकि आपके एग्जाम में ये बात कि बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये इतनी ज्यादा मैटर नहीं रखती है, ना ही कोई पूछने वाला है आपसे, है ना, ये छोटे उस पे अपन लिखते रहते हैं बस, मगर अभी जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस की, इसका फर्क कहां कहां पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है और ये क्या है, CH3 है, यहां पर कार्बन के पास कुछ है, कार्बन के पास भाई नाइट्रोजन के अगर हम बात करें यहां पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, कार्बन इनके साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताओ क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज बना रहा है, कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज बना रहा है, तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसके पास क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर नहीं है, तो इधर आप क्या कहोगे, कोई भी
यहाँ पर इधर आप क्या कहोगे, कोई भी बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। जबकि यही एग्जांपल अगर आप पकड़ो, ये वाला एग्जांपल आप पकड़ो, नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसके साथ सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर रखता है क्योंकि इसके 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पर ये बना रहा है, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर 3 बॉन्ड है और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर एक्ट कर रहे होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये सिलिकॉन क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पर डोनेट करेगा। तो ये बैक बॉन्डिंग होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल एटम। यहाँ पर क्या है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। 2 टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है, एक साइड एटम टू सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम टू साइड एटम, ठीक है। सेंट्रल से साइड आप भी तो कभी दे सकते हो, आप ले सकते हो तो आप दे भी सकते हो। यहां पर फिर बात आती है, यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नेट में पूछा गया हुआ था, है ना। नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है। अब सल्फर है, वो 3rd पीरियड का है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ही होंगे, यहां पर इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ही होंगे। बट ऐसा कोई लेयर कभी आज तक जीवन में ही नहीं बनता देखा कि एक एक मतलब ये पुल नहीं बना रहे हो भाई, है ना, एक रोड के ऊपर एक और ब्रिज घेर दिया, ये कर दिया ना, ये वो नहीं बना रहे हो। ये आप क्या बना रहे हो, ये दोस्त आप वो बना रहे हो भैया, बैक बॉन्डिंग बना रहे हो, मतलब एडजेसेंट एटम के पास होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास सिलिकॉन है, ये इधर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पर नो वैकेंट ऑर्बिटल। कई लोग इस सल्फर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस सल्फर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर आपके पास क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। वैकेंट ऑर्बिटल दोबारा सुन लो स्नेहा, कैसे देखा जाएगा। अगर कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मान लो कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जैसे BF3 वगैरह है, या फिर मान लो CCl4 है, ऐसे सेकंड आपको कार्बन और बोरोन के चेक करने हैं। तो यहां पर ये कार्बन बोरोन क्या है, sp2 है, sp2 है तो इसका एक p बचा, वो p वैकेंट होगा। ये क्या है, sp3 है, अब इसका एक p बचा नहीं, तो ये आपका यहां पर होगा नहीं। तो ये क्या है भाई, सेकंड पीरियड है। ये क्या है भैया, सेकंड पीरियड है। अगर हम बात करें, मान लो आपके पास आ जाए यही सिलिकॉन आ जाए, ठीक है, अब ये 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड में आपके पास 3s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही है, 3s2 3p2, ये sp3 होगा ही होगा। बट 3rd पीरियड में 3d एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर वैकेंट होगा। आई बात समझ में, यानी कि सेकंड पीरियड में sp2 वालों के पास sp3 ना हो, है ना, sp3 है अगर सेकंड पीरियड में, तो सारे ऑर्बिटल आपके यूज हो रखे हैं, मतलब कोई अलग दिमाग नहीं लगाना। आपको दिखा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, sp3 बना रहा है, कहां से आएगा वैकेंट डब्बा, कहां से आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड में डी पॉसिबल नहीं है। 3rd पीरियड आपको दिख गया, आप दिमाग उसी टाइम दौड़ाओगे कि भैया चलो sp3 बना भी रहा है, बट फिर भी इसके पास एक डी तो वैकेंट बचेगा ही बचेगा। आ रही है बात समझ में, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है तो बताओ मुझे। लास्ट कमेंट अभी स्नेहा का दिख रहा है भाई, कहीं कोई गर्म हो रहा हो, है ना। एक तो आजकल के बच्चे भैया ऐसे, उनको तो लगता है कि भैया गुस्सा पूछो मत। तो अगर किसी का कमेंट नहीं दिख रहा तो भैया उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी आंखों में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, अपना है सीधा सबका देखने का। देवारन क्लियर है, ओजस क्लियर है, बाकी लोग सुनाई दे रहा है। कैसे पता लगेगा भाई, कमेंट तो गड़बड़ी चल रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग कैसे आपको और फायदा करते हुए दिख सकती है। यहाँ पर आपने क्या लिखा, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर आपने क्या लिखा भैया, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्त, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। देखो भैया, बैक बॉन्डिंग में यहाँ पर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, बैक बॉन्डिंग में यहाँ पर एप्लीकेशन की अगर हम बात यहाँ पर करें, तो इधर क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ,
इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इनके ऊपर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक एटम यहां पर लिया, ये यहां पर आपके पास क्या लिया आपने, BF3 है और यहाँ पर क्या है BF4 नेगेटिव, BF3 है और यहाँ पर क्या है BF4 नेगेटिव। एक सेकंड में ना बोलता हूँ मैं। ये दो है आपके पास, ये दो है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग की, यहाँ पर अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग की, तो इधर आपके पास क्या होगा, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है। ध्यान से आप देखो, किसी को वैकेंट ऑर्बिटल का कंफ्यूजन था तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। ये sp2 है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर और इसके पास लोन पेयर है तो डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो आप बैक बॉन्डिंग में कहोगे यहां पर कि हाँ इधर बैक बॉन्डिंग हो रही है। बट जबकि ये क्या हो गया, BF4 नेगेटिव, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। कहां से लाएंगे बताओ, खाली कटोरा, कोई कटोरा है ही नहीं। फ्लोरीन लोन पेयर है, पर लोन पेयर है ठीक है, बट सामने वाले के पास नहीं है ना, आपको दान करने के लिए उसके पास होना भी तो चाहिए। जबरदस्ती थोड़ी ना आप घूम रहे हो कि अरे इधर आओ जी, आओ इधर आओ दान ले लो, कोई नहीं भाई, है ना, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल भैया, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यहां पर। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या होगी, होगी ही नहीं। यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें, बैक बॉन्डिंग यहां पर आपके पास होगी ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं आपसे बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, मैं आपसे बात करूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड, BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड क्या होगा। तो भैया यहां पर आपके पास अगर हम बात करें BF बॉन्ड यहां पर है, तो भैया इधर इस वाली जगह पर एक बॉन्ड तो पहले से था ही था। मैं देखो सारी तरफ से आ रहा होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं सारी तरफ से, एक नहीं आएगा प्रॉपर, ये भी इसको इधर भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। बट यहां पर आप ये बात तो कह सकते हो क्योंकि ये डोनेशन हो रही है, तो डोनेशन के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा होगा। अरे एक तो पहले ही था यार, एक तो यहां पर BF4 नेगेटिव में एक होगा ही होगा, यहां पर एक तो है, उसका बॉन्ड ऑर्डर हम वहां पर कहेंगे एक से ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो दो है, दो नहीं कह सकते, एक से ज्यादा कहेंगे। अगर वो आपको कह दे कि हाँ भाई दो, फिर एक कोई डिजिट बताओ, तो आप 1.33 कह सकते हो। मतलब कि एक पाई बॉन्ड तो एक ही आएगा, है ना, क्योंकि लेने वाले के पास एक ही डब्बा खाली है, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो वो तीनों सिग्मा पे थोड़ा 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 अपन कह सकते हैं, क्योंकि सारे ही फ्लोरीन देने की टेंडेंसी रखते हैं। डबल बॉन्ड हम नहीं कहते हैं वहां पर, ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये बात जरूर हो सकती है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF3 क्या है, BF3 क्या है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF, इन BF3 क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF इन BF4 नेगेटिव। ठीक है, अगली बात यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगली बात यहां पर करें, अब बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा हो गया है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर आप बॉन्ड लेंथ ऑफ BF क्या होगा, BF3 में क्या होगा जी, कम होगा। ये बात ध्यान रखना, ये कम होगा, इसकी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड इन BF4 नेगेटिव। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना भाई, उस टाइम अगर किसी ने ये नहीं देखी हुई, ये स्लाइड किसी ने नहीं देखी हुई, तो उस टाइम आप कुछ भी सोचने लगते हो, कुछ आप यकीन मानो आप कोई भी चीज सोचने लगोगे। आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में फिजिकल भी देख रहे होगे, फिजिकल में लग रहा होगा यार ये कहां का है, तो ये होता है। अगर वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि एक BF3 एक BF4 नेगेटिव है, मुझे BF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बता, तो वहां पर इसको पहचानना कि ये बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लेना। और अभी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके बिल्कुल बूंद बराबर, बूंद या कुछ चीजें आपने डेली चल रही है चीजें, मगर साल भर में जो इकट्ठा होएगा ना, फिर वो इकट्ठा हुआ हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितने लोगों को यहां पर समझ में आया है, एक बार बता दो भैया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कमेंट यार, मेरे को पता नहीं क्या ही हो गया है। बोलो भाई। जैसे कि यही एक और एग्जाम्पल हमने मान लो ले लिया, यही एक और एग्जाम्पल हमने लिया है ना। BOH3 हमने यहां पर लिया है, और उसके बाद यहां पर हमने क्या लिया है, BOH4 नेगेटिव ले लिया। मान लो ये भी एक और एग्जाम्पल ले लिया। इसको रीलोड करो दोबारा एक बारी। अब देखो, इसके अंदर अगर सेम चीज पूछी जाए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO, तो सीधी सी बात है, क्या अगर अपन यहां पर देखें, बोरोन ने यहां पर OH है, तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है। देखो, मैं सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा अगर सबको दिक्कत हो रही है भाई। सर कमेंट सेंड नहीं हो रहा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना थोड़ी ना, बॉन्ड ऑर्डर तो दिख रहा है आंखों से क्लियरली कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, वहां पर एक से ज्यादा है। मैंने आपको और कुछ बताया ही नहीं है। अरे इतना तो दिख रहा है, इसमें निकालना थोड़ी ना है। ये BF बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। अगर यहाँ पर BF में बैक बॉन्डिंग कर दें, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ रहा है ना। मगर ये पूरा नहीं आता, ये पूरा नहीं आता। यहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है। अब क्योंकि ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मगर आएगा एक ही। तो अपन ये कहते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर इसका जो ज्यादा है वो एक से ज्यादा है, इतनी बात हम कहेंगे। ये तो सबको, इसमें निकालना कुछ नहीं है आपको। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर एक है और यहां पर एक से ज्यादा है। क्लियर है भैया? ठीक है। नहीं, आपका कमेंट अगर लोडिंग में ले रहा है, बट मुझे किसी का कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ वो बहुत पहले का एक कमेंट दिखा हुआ था, अब दिखा है ये कमेंट लोड करने के बाद, और फिर ये 2 मिनट बाद फिर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना भैया। आप जितना परेशान आपको हो रहे होगे, उससे ज़्यादा इरिटेट मैं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि आप लोगों के कमेंट मुझे दिखते रहें। ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये वाला एग्जांपल आपके पास हो, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पर क्या है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मगर अगर हम बात करें, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इधर अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर बैक बॉन्डिंग है, वहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है। देखो भाई, दूसरी बात जो है, दूसरी बात क्या है, बैकबॉन्डिंग पॉसिबल है, बैकबॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO बॉन्ड यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात तो समझ में आई ना भाई। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO बॉन्ड ज्यादा होगा इन BOH3, BOH3 में ज्यादा होगा भैया, एज कंपेरिजन टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO बॉन्ड इन BF4, BOH4 नेगेटिव। सिमिलरली आप यहां से कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। इन BOH3 क्या है, कम है,
एज कंपेरिजन टू बोन लेंथ इन BOH4 नेगेटिव। यहां पर बोन लेंथ क्या है, ज्यादा है। क्लियर है भैया? बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई इशू, एक बार बताओ। बोन ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शन ही होता है बोन लेंथ के। बहुत पीछे ही बता दिया था ये तो, है ना। ये तो मतलब बचपन से शायद हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। फिर से वही है, कोई कमेंट नहीं आ रहा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर सुन लो आप थोड़ी देर, है ना। अगर मुझे नहीं आपके आ रहे हैं वही कमेंट, बट मैं कंटिन्यू करता हूँ, पढ़ाता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में डाल देना, अदरवाइज अगर आप उसको सुनोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा अगर ध्यान से पढ़ो तो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ही आ रहा है, तो कोशिश करना कि उसको समझने की कोशिश करना, है ना। समझने की कोशिश करना तो समझ जाओगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, टाइप्स कौन कौन से यहाँ पर होते हैं ना। एक और नई एप्लीकेशन आप पढ़ने वाले हो, ये एक एप्लीकेशन हो गई है, एक एप्लीकेशन यहाँ पर हो गई है, एक एप्लीकेशन यहाँ पर हो गई है। ये दूसरी एप्लीकेशन है क्या, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री, या फिर अपन लिख देते हैं ज्योमेट्री, पीछे से आओ, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। देखो भाई, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, CH3 का थ्राइज है, यहां पर आपके पास क्या है, CH3 का थ्राइज है, यहां पर आपके पास क्या है या फिर इससे भी पहले आओ, आपके पास दो टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग आपके पास दो टाइप की हो सकती है, ध्यान से सुनना यहां पर, अब ध्यान से सुनो, यहां पर दो टाइप की बैक बॉन्डिंग आपके पास हो सकती है। एक बैक बॉन्डिंग का नाम है क्या, साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग, साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। और एक का नाम है आपके पास साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग, और एक का नाम है क्या, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग यहां पर है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग यहां पर है। क्लियर है भैया? ठीक है। अब अगर हम बात करें साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग कैसी है, एग्जांपल जैसे मान लो आपने पढ़ा BF3, यहां पर आपने ये पढ़ा, यहां पर आपने ये पढ़ा, और यहां पर ये इधर है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने इसको डोनेट किया, साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक होनी नहीं चाहिए। यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर SiH3 है मान लो, यहां पर आपके पास क्या है, SiH3 है मान लो, और यहां पर क्या है, SiH3 है। क्लियर है भाई, NSiH3 का थ्राइस। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन क्या है, यहां पर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये वाली जो बैक बॉन्डिंग होगी सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इस बैक बॉन्डिंग को आप क्या कहोगे, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सेंट्रल एटम से साइड एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग, सेंट्रल एटम से साइड एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग, दो टाइप की बैक बॉन्डिंग आपने देखी। अब मैं आपको बात करता हूं, मान लो, ध्यान से सुनना भैया, अपना वो बच्चों वाला थोड़ा सा कि भैया नहीं जी कुछ बनाता हूं ना, कुछ बनाना पड़ेगा यार। सुनो, आप सुनने की कोशिश करो आराम से, बहुत लोगों को समझ में आएगा, बहुत लोगों को, है ना। आप अपना इंडिविजुअल समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखा करो कि यार बाकी लोग भी तो बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूं, ऐसे वाला आपको रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं रखना कि यार मुझे नहीं आता या वो है, लो नहीं फील करना। अभी यहां पर मान लो मैंने आपको कहा कि बिफोर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, मैं क्या कह रहा हूं, बिफोर, ये ऐसा कुछ नहीं होता, बिफोर और आफ्टर कुछ नहीं होता, मैं जस्ट आपको कह रहा हूं आज के लेक्चर से
पहले, बिफोर बैक बॉन्डिंग, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको स्टेरिक नंबर ऑफ बोरोन पूछता, मैं आपको क्या पूछता, स्टेरिक नंबर ऑफ बोरोन मान लो पूछता, तो कितना होता भैया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होता, यानी कि ये कितना होता, 3 होता, यानी कि यहां पर ये क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइज होता। क्लियर है भाई। मगर आज आपने क्या पढ़ लिया, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आज बैक बॉन्डिंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने कि भैया बैक बॉन्डिंग होती है, ये होती है, आज आपने सीखा। तो आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, ऑब्वियसली हमेशा आफ्टर बैक बॉन्डिंग के बाद ही हमें देखना है, बट हम यहां पर देख रहे हैं क्या बैक बॉन्डिंग कुछ इफेक्ट डाल भी रही है। तो बैक बॉन्डिंग के पहले ये दुनिया थी, आज बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, यहां पर देखो बोरोन का स्टेरिक नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लिया चलो टोटल एक पाई बॉन्ड आ रहा है, 1.33.33 आप जो भी कह रहे हो, आ तो एक पाई बॉन्ड रहा है, तो यहां पर सर 3 सिग्मा और 1 पाई, ये तो कभी नहीं किया, पाई बॉन्ड हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो यहां पर आज भी 3 ही रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगी। यानी कि कहने का सार ये है कि इस टाइप की बैक बॉन्डिंग में ये वाला जो बैक बॉन्डिंग होता है मेरे दोस्त, ये वाला जो बैक बॉन्डिंग होता है, ये वाला बैक बॉन्डिंग जो होता है, यहां पर क्या होगा, सेंट्रल साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग यहां पर होगा, तो इधर आप क्या कहोगे, इधर आप क्या कहोगे, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, कोई चेंज नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन का, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर कोई चेंज नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है भैया। दूसरी बात है सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग यहां पर है, ठीक है। सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग में आज मान लो बिफोर का कॉन्सेप्ट है, पहले आपने क्या कहा, बिफोर आप पढ़ रहे थे, बिफोर बैक बॉन्डिंग आपने इसके लिए पढ़ना शुरू किया, तो आपने नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर लगाया, कितना लगाया, स्टेरिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, आपने कहा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, यानी कि आपने कहा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, यानी कि 4, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। बट आज थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आफ्टर बैक बॉन्डिंग, एक बात समझो, अब कोई ये बचकाना डाउट लगा के मत बैठना कि सर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या बिफोर या आफ्टर। अरे मैं बोल रहा हूं कि बिफोर आफ्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमें अगर क्वेश्चन आया तो हमें उसमें बैक बॉन्डिंग लग रही है, तो बैक बॉन्डिंग लगाने के बाद की ही चीज बताएंगे, ठीक है। यहां पर फिर क्यों लिखा है, ये समझाने के लिए कि अगर बैक बॉन्डिंग हम नहीं पढ़ते तो हम क्या जवाब दे रहे थे, और बैक बॉन्डिंग पढ़ने के बाद वो जवाब अगर बदल रहा है तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे बैक बॉन्डिंग के कारण हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग आज आपको पता है कि ये लोन पेयर अब इसके नहीं रहे, ये लोन पेयर सिलिकॉन में चले गए हैं, तो यहां पर आफ्टर बैक बॉन्डिंग आप इसके 3 सिग्मा कहोगे, 3 आएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये मॉलिक्यूल गिवन है NSiH3, अच्छों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहां पर NSiH3 का थ्राइस आपको गिवन है, और अगर कोई आपसे पूछ ले मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन जाननी है, बिफोर आफ्टर से मुझे मतलब नहीं है, तो आप आंसर क्या करके आओगे, जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के, जो सत्य है वो लगा के आओगे, और यानी कि आप आंसर क्या करके आओगे, sp2 का करके आओगे। वहां पर ये चिल्लम चिल्ली नहीं कि अरे जी इधर आओ, बताओ क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। एक चीज और, कई लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है, उनको क्वेश्चन वो आ जाता है ना, हमारे भी थे कई, है ना, पहले पहले जाकर आगे आगे बैठते थे, आईआईटी में थे ऐसे, पहले जाके सबसे पहले, और वो क्लास को इतना डिस्टर्ब करता था ना भाई, इतना पूछो मत, बिल्कुल एकदम मास्टर जैसे ये टीचर खड़ा है ना, उसके ऐसे ऐसे देखता था वो भाई, हम बैठते थे पता नहीं कहाँ, हमें तो उसकी शक्ल नहीं दिखती थी वो हर चीज में। हाँ इसके बाद ये अटैक इसलिए हुआ होगा ना, हाँ ये क्योंकि ये बहुत इरिटेट करता था, तो यही चीज उसके अंदर थी, है ना। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर, तो उसके एक में वो लग गई थी, वो क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल दोबारा उसको वाला एग्जाम में बैठना पड़ा था, क्योंकि उसने 3-4 क्वेश्चन तो इसी एटीट्यूड में ही रखे थे बाद में जाके। और भैया आईआईटीज में थोड़ा सा आपको नरम रहना पड़ेगा, आप इतने एटीट्यूड में जाओगे ना कि ये मैं 4 चीज पढ़कर आया हूँ, मेरी रैंक इतनी है, हमारी भी रैंक थी, हम भी एकदम उछल रहे थे, हम सोच रहे थे कि जाएंगे तो कोई भी पेपर आ जाए कर देंगे टेस्ट। वहां पर टेस्ट जब होते हैं ना, 30 में से 3, 30 में से 4 ऐसे नंबर आते हैं ना। क्वांटम का पेपर हुआ था, हाईएस्ट गए थे 3 में से 6,
अपने तो 30 में से 4 ही थे, 30 में से 4 या 3 अपनी ऑर्गेनिक में टॉप लगती थी ना। वहाँ पर रिलेटिव मार्किंग होता था, अगर आपका 30 में से 4 नंबर हैं तो भी अपने अच्छे नंबर थे, क्योंकि टॉपर के 6 नंबर थे ना। ये समझो इस चीज को, अगर आपके 100 में से 10 नंबर भी आए ना किसी एग्जाम में आईआईटी में, तो हो सकता है आप पास हो जाओ, हो सकता है आप पास हो जाओ। अगर 100 में से 10 आपके आए और हाईएस्ट ही 100 में से 20 हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। हाँ, इसीलिए हम सबसे पहले हाईएस्ट वाले नंबर देखते थे, है ना। हर और सबसे मजे की बात पता है क्या होती थी, ऐसा एक फिक्स नहीं था कि इसी के हाईएस्ट आएंगे, हर किसी के अलग अलग सब्जेक्ट में। अपने आते थे ऑर्गेनिक में आते थे, अपने आए थे 101, 80 में से 72 लाया था मैं। मेरे ही दोस्तों ने मेरा ना वो कर दिया था कि भैया, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा मान लो उसमें कर दिया, किसी में 72 मैं ले आया हूं 80 में से, तो भैया आप समझ रहे हो 20-30 वालों का अब क्या है, दिक्कत हो जाएगी, फेल के वो हो जाएंगे, जाके बात करनी पड़ेगी। और वहां पर बिल्कुल एकदम क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बनते हैं। अगर कोई 80 में से इतने ले आए तो उस टाइम भी वो प्रोफेसर आगे ही पूछ लेता है कि भैया ये कौन है ना। अपने और किसी में नहीं आते थे। अभी जाओ भैया, आपको ना अभी सब पता लगेगा धीरे धीरे ना। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना भैया, वरना डाउन टू अर्थ तो हो ही जाओगे ना, 1 महीने में ही हो जाओगे। ज्ञान ऐस कि हाँ भैया इधर आ गए हैं, अब दोबारा से ज्ञान प्राप्त करना है इस लेवल का, तो वो चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा, हर किसी में आता है। तो हमने भाई आज क्या सीखा, इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हमने सीखा। अब मान लो एक बार कमेंट करके बता दो भैया कि आपको मेरे कमेंट आ रहे हैं, मैं ही रीलोड कर लेता हूं भैया, और क्या बार बार बुलाने से अच्छा। अब पता नहीं क्या इशू हो गया यार। क्लियर है भैया, बोलो जी। चले देखो, ये 2 चीज मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको 2 चीज दे रहा हूं, यहां पर आपको मैं 2 चीज देख रहा हूं। ये CH3 है और यहां पर क्या है, NSiH3 का थ्राइस है, ठीक है, NSiH3 का थ्राइस है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर बात करूं, यहां पर अगर हम बात करें, ये है आपके पास NSCH3 का थ्राइस है और वहां पर क्या है, NSiH3 का थ्राइस है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं आपके पास, इनकी मैं बात कर रहा हूं आपको बॉन्ड एंगल। मान लो मैं हाइब्रिडाइजेशन से शुरू होया, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप का, इन दोनों में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इन दोनों में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। आइए समझते हैं। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, बिल्कुल ठीक, लोन पेयर है। क्या कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है। तो यहां पर इसके क्या होंगे, नाइट्रोजन ने लोन पेयर बनाया, यहां पर 3 सिग्मा बनाया, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो इधर स्टेरिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना रहेगा, स्टेरिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहां पर कितना रहेगा भाई, सुन लो, है ना, क्या नाम है, ओजस भाई, सुनोगे तब आएगा। स्टेरिक नंबर ऑफ अगर हम नाइट्रोजन यहां पर बात करें, स्टेरिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम यहां पर बात करें तो कितना होएगा, 3 सिग्मा आएगा और 1 लोन पेयर आएगा, 3 सिग्मा आएगा और 1 लोन पेयर आएगा, यानी कि 4 आएगा। और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज होगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, बैक बॉन्डिंग यहां पर नहीं हुई है। यहां पर इसके लोन पेयर इसके पास है ही नहीं, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो अब आप इसके लोन पेयर इसके साथ गिन ही नहीं सकते, यहां पर 3 सिग्मा ही गिनोगे, यानी कि 3 गिनोगे और sp2 हाइब्रिडाइज बताओगे। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, बोलो भाई। स्टेरिक नंबर क्या बताओगे आप, उसके 3 बताओगे, sp2 हाइब्रिडाइज ही बताओगे। उसके बाद मान लो मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो ज्योमेट्री यहां पर क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। मगर अगर हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 हो जाए तो यहां पर ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर यहां पर बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसके हो जाते हैं। और जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके पास नहीं रह के यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट यहां पर हो जाते हैं, क्लियर है। इधर ये डिस्ट्रीब्यूट यहां पर हो जाते हैं, क्लियर है। इसकी ज्योमेट्री भी यही रहती है
और शेप भी यही रहती है, इसकी शेप भी यही रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर रहती है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर बात करूँ, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर यहाँ पर, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल रहेगी और शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ पर शेप है। क्लियर है, ये चीज यहाँ पर रहेगी। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। बोलो भैया। इन दोनों में बॉन्ड एंगल बता दो भाई मुझे, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। किसका बॉन्ड एंगल यहां पर ज्यादा रहेगा। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो sp2 हो गया है ना भाई, अगर वो sp2 हो गया है तो उसी का ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उसी का ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की भी बात करें तो किसका ज्यादा होगा, NSiH3 वाले का ही ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू NCH3 का थ्राइस, ये ही ज्यादा होगा। बोलो जी यस और नो, कोई दिक्कत कोई समस्या। लास्ट कमेंट अभी दिख रहा है भाई मुझे, बस दिखता रहे तो क्लास बढ़िया चलती रहे। सेकंड वन, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बात समझे कि एप्लीकेशन पे भी एक एप्लीकेशन इसकी ये हो सकती है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल वगैरह। मगर वो कब करना पड़ेगा, जब उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से ही कुछ बैक बॉन्डिंग हो रही हो। सेंट्रल एटम अपने लोन पे, देखो सेंट्रल एटम को एक बात सुनो आप, बिल्कुल कॉमन बात, मैं हूं सेंट्रल एटम, मेरे सिग्मा बने हुए 3 हैं, मेरा एक पाई भी बन जाएगा ना, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, मेरी कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब कोई मुझे दे देगा, मेरे में कुछ बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं एक सेंट्रल एटम हूं और मैंने अपने लोन पेयर किसी को दे दिए तो मेरा स्टेरिक नंबर बदल जाएगा। कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया ये बात सच है, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये बात सच है। कितने लोग ये मान रहे हैं भैया, मान रहे हैं। तो हम अब आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो आप पढ़ते चलो, नोटबुक में लिखते चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली एप्लीकेशन क्या है, अगली एप्लीकेशन ये हो सकती है क्या, अगली एप्लीकेशन ये हो सकती है इफेक्ट ऑन लिविस एसिड एंड लिविस बेस। इफेक्ट ऑन लिविस एसिडिटी एंड लिविस बेस। लिविस बेस एंड लिविस एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात यहां पर आपको ध्यान रखना है। लिविस एसिड और लिविस बेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए समझते हैं। देखो पहली बात तो लिविस एसिड क्या है ना सर, पहले तो वही समझाओ। लिविस एसिड है दानवीर, सॉरी दानवीर कह रहा हूं, लेने वाले है ना, मांगने वाले भैया। मैंने आपको कहा था ना, या तो अगर मैं मान लो मेरे को लेने हैं भैया, मुझे कुछ खरीदना है और मेरे पास किसी चीज की कमी है, तो मैं कैसे पैसों का इंतजाम करूंगा, या तो मैं अपने ही बॉन्ड से मांगूंगा, मैं अपने पिताजी से मांगूंगा कि अरे भेज दो कुछ, या फिर मैं भैया बैंक जाऊंगा उधार लूंगा ना, इस तरीके का कुछ काम करूंगा। ये है वो वाला काम। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने साथ वालों से नहीं ले पा रहा, बाहर से ले पा रहा है ना, तो वो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। दोज हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दोज हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हो वो होंगे क्या, लिविस एसिड। अपने ही साइड एटम से नहीं भैया, अपने ही साइड एटम से लेना, अपने साइड एटम से लेना लिविस एसिडिटी नहीं कहलाता। ये बात मैं ध्यान रख लूं। अगर मैं अपने पिताजी से ले रहा हूं, मेरे बॉन्ड से ले रहा हूं, मैं अपने बॉन्ड से ले रहा हूं, तो वो नहीं मानी जाएगी, लोन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। बाहर से लोगे, अपना मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड सेंट्रल एटम अपने साइड एटम से लेना, वो लिविस एसिडिटी में कभी नहीं आता। ये बात ध्यान रखना। कई
बहुत उच्च कोटि का जो दिमाग रखते हैं ना, जहां तक मैं आज तक पहुंच नहीं पाया हूं, वो लोग ये मिक्स कर देते हैं क्या गुरुजी प्लीज कम हियर, ये लिविस एसिडिटी है। तो भैया कोई हमारी क्लास में इतना खतरनाक है तो बता दो भैया, तो हम यहाँ पर फोटो लगा के पहले शुरू करें लेक्चर उनका। लिविस बेस क्या है? दोज हु डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दोज हु डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता हो, दान करता हो, वो क्या कहलाता है भैया, लिविस बेस कहलाता है। ठीक है, ये बातें तो चलो पता थी सर हमें। अब इन बातों से हमारी बैकबोन्डिंग का यहां पर क्या रिलेशन है, आइए समझते हैं, मजा आएगा। पहला हाइडिंग हम क्या समझने वाले हैं, लिविस एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो भैया, मान लो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है, मान लो मेरे पास क्या है 3 मॉलिक्यूल है, ये क्या है BF3 है, मेरे पास है क्या BCl3 है, मेरे पास क्या है BBr3 है, मेरे पास ये 3 मॉलिक्यूल है भैया, मेरे पास क्या है 3 मॉलिक्यूल है। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया। मान लो इन तीनों को कोई कहे कि जी थोड़ा सा पैसा बट रहा है, थोड़ा सा पैसा बट रहा है, तो ये तीनों हाथ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, हालांकि हाथ तो सब उठाएंगे, ठीक है, अगर पैसे की बात है, ठीक है। बाहर ही देगा भैया, अंजुमन आपको नहीं देगा, बाहर ही किसी को देगा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है, बाहर ही देगा। अगर हम बात करें 3 मॉलिक्यूल है, इन 3 मॉलिक्यूल को पैसे बांटने की बारी आई, तो इनमें से पूछा गया कि सबसे गरीब कौन, तो भैया फिर बातचीत होगी, ठीक है, फिर होगा कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करूं बैकबॉन्डिंग की, यहां पर मैं बैकबॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां पर भाई सबके वैकेंट ऑर्बिटल है, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सारे बोरोन हाथ उठाएंगे कि जी आ जाओ जी, हमें दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं हम लेंगे जी इलेक्ट्रॉन, हम करेंगे ये, ठीक है। BCl3 BBr3 ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया भैया, BF3 BCl3 BBr3। बैकबॉन्डिंग अगर है, ये एक्सटेंट है। ये भी क्या था, खाली कटोरा था इसके पास। हम 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त हैं ना, हम 3 दोस्त हैं भैया, ठीक है। तीनों को पैसों की जरूरत है, बट एक के पास अपने घर से अच्छा आ रहा है, एक के पास आ रहा है, बट गरीब तो वो अभी भी है ही, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी तरीके से रिमूव नहीं करती है। बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी तरीके से कभी रिमूव नहीं करती है, कुछ हद तक शांत करती है। आप 2000 का जूता मांगोगे तो आपको 500-600 आ जाएंगे भैया, 2000 नहीं आने वाले, 1000 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बैकबोन, अगर ये तीनों दोस्त है, यहां पर इसको घर से थोड़ा आ रहा है, तो अब मुझे बताओ बैकबोन, ये 3 मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से सबसे गरीब कौन है भैया, सबसे खाली वैकेंट ऑर्बिटल किसका है, तो वो इस मॉलिक्यूल का है या फिर इस मॉलिक्यूल है, क्या है बताओ। देखो यहां पर अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, यहां पर हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज स्लाइटली रिमूव्ड बाय, या फिर हम यू लिख दें सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज रिमूव्ड बाय बैक बॉन्डिंग। तो अब ये गरीब तो है, मगर ये उतना गरीब नहीं रहा, सो इट इज लेस, इसको हम कहेंगे इट इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरोन हेयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोरोन हेयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो क्या है जी, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां पर बोरोन अगर कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन यहां पर क्या करेगा, बोरोन हेयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बोरोन यहां पर क्या करेगा, बोरोन अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन यहां पर क्या होगी, लेस लिविस एसिडिटी होगी, लेस लिविस एसिडिटी होगी भैया। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें BBr3 में, इधर बैक बॉन्डिंग क्या है, लेस है, बैक बॉन्डिंग लेस है, तो बोरोन की जो शांति नहीं मिली है, उसको 2000 चाहिए, तो उसको 2 रुपए आए हैं, तो अभी ये भैया अभी भी उतना ही गरीब है, ये उतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां पर क्या है, मोर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज मोर हेयर, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, ये हम कह देंगे मोर लिविस एसिड है, इसको हम क्या कह देंगे, मोर लिविस एसिड है। तो यहां पर अगर मैं लिविस एसिडिटी का कंपैरिजन करूं तो किसका ज्यादा होगा, BBr3 होगा,
BBr3 देन BCl3 एंड देन BF3। बोलो जी यस और नो। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गई है? कितने लोगों को यहां पर लीविस एसिडिटी का ऑर्डर समझ में आ गया? क्लियर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो लिविस एसिडिटी पे कांटे का असर पड़ेगा। लिविस एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। ये बात मैं बोल सकता हूं। लिविस एसिडिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। लिविस एसिडिटी क्या होगी? अपोजिट होगी, क्योंकि वही सीधी सी बात है ना, बैक बॉन्डिंग उसे शांत कर दे रही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मान लो मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा किसके लिए? लिविस बेसिसिटी के लिए पढ़ा। लिविस बेसिसिटी के लिए पढ़ा। अब लिविस बेस होते कौन है? लिविस बेस वो लोग हैं जिनके पास लोन पेयर हैं, है ना। यहां पर आप एक पेरेंट की तरह बिहेव करोगे, है ना। आप अपने जैसे पहले आप क्या कर रहे थे? कटोरा लेकर बैठे थे, अरे जी जूता लेना है, वो लेना है, ये लेना है। अब आप क्या करोगे? दान की तरह, दानवीर की तरह बिहेव करोगे। तब अपने आप को इमेजिन करो, अगर मान लो आपको, या फिर इधर भी अपन पेरेंट को ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल है, CH3 का थ्राइस है, यहां पर ये मॉलिक्यूल है NSiH3 का थ्राइस है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, इनके पास लोन पेयर है। तो इन दोनों को समझा गया कि भैया ये अमीर लोग हैं, ठीक है। तो कोई लोग आया, कोई बीच में मान लो यहां पर आके बैठा लिविस एसिड, कि यार कुछ देख लो, कोई मदद हो सके तो, है, कोई देख लो कुछ मदद हो सके तो। इसने ऐसे बोला, तो इससे पूछने गए तो ये कह रहा है कि भैया मान लो ये यहां पर है ना, यहां पर लोन पेयर है। यहां पर भाई एक आपके पेरेंट्स, मेरे पिताजी कब दान करेंगे? मेरे पिताजी कब दान करेंगे भैया? जब मैं उनसे छीनना बंद करूंगा। वो दान करने जा रहे हैं कि यार चल भाई ये 100-200 का दान कर देते हैं। मैं ही कह रहा हूं कि अरे जी मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। काय कैसे करेंगे भैया? वो दान है यहां पर, इधर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दान करने जा ही रहा था, इसने कहा जी इधर देखो, ये ले जी, खत्म, मामला ही खत्म। तो ये लोन पेयर अब इसके पास है ही नहीं। तो यहां पर ये लोन पेयर इसके पास हैं, तो अगर हम यहां पर कहेंगे, इधर क्या कहेंगे? दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन हेयर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। ये अपने ही घर वालों को उनकी ही जरूरतें पूरे करने में यूज हो रहा है, बैक बॉन्डिंग में इनको इन्वॉल्व हो रहा है। सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, बाहर दान करने के लिए डोनेशन इसकी कम है। लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये बाहर क्या कर पाएगा? कम दान कर पाएगा। लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसीलिए हम इसको कहेंगे लेस लिविस बेस। लेस लिविस बेस। भैया इसके लोन पेयर इसके पास थे, इसके दोस्त किसी ने खींचा। भैया कृपा भी जो मैंने बताया है उसमें समझ में आया? अगर अपना थोड़ी देर रहने दो, इधर जो बताया उसमें कोई डाउट है? जैसे मैंने बताया वो चीज समझ में आई? भैया ये यही गाया है रजनीश भाई, यही गाया है बीबी लिविस एसिडिटी को क्यों कम कर देता है? क्योंकि बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बोरोन यहाँ पर गरीब था, बट इसके साथ वालों ने इसको कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ। इसने यहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा कर दी, यहाँ पर ज्यादा कर दी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव्ड बाय बैक बॉन्डिंग। बोरोन की ये पहले ज्यादा, भाई अगर BF3 में अगर आप इलेक्ट्रॉन बैकबोन, कितनी छोटी सी बात है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनने की कोशिश तो करो। अपना अलग से उसको क्यों भाई, कि मैं एक टाइटल बनाऊंगा, है ना, मैं एक टाइटल, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, वो ही बेस्ट रहेगी।
अरे ये सब नहीं होता दोस्त, जबरदस्ती की बातें हैं ये समझने की कोशिश करो। अगर BF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं करते तो बोरोन तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता, या बैक बॉन्डिंग कर दी तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? भैया पहले बोरोन बिल्कुल ही खाली कटोरा था, अगर उसके पास आप लोन पेयर डाल दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शांत हो गई है। हाँ, पूरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शांत नहीं होती, इतना भैया मैंने आज तक इतना समझा है और मैंने यही आपको समझाया है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ये होगा वो होगा, वो इंटरप्रिटेशन आप देखो क्या लिखोगे। यहां तक समझ में आया? तो भैया एक बात सुन लेना, कई लोग इसको उल्टा लिख देते हैं। बैक बॉन्डिंग लिविस एसिडिटी के और लिविस बेसिसिटी दोनों के इनवर्सली अगर कोई कह रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग तरीके से देखे जाने वाले कॉन्सेप्ट है। बताओ बताओ बताओ। क्लियर है भैया यहां तक? फिर से कमेंट रुक गए क्या? चलिए, ये अभी हमने चीजें पढ़ी हैं, एक छोटी सी चीज और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, है ना। NiSiS3 के नीचे क्या लिखा है भाई? ये क्या लिखा है यार, लिख तो रखा है। देखो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है अडक्ट। अडक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। यहां पर एक होता है अडक्ट। अडक्ट क्या होता है? लिविस एसिड और लिविस बेस की कॉम्बिनेशन। यहां पर लिविस एसिड है, यहां पर लिविस बेस है, इनके कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो उसको आप कहोगे अडक्ट कहोगे। भाई एक गरीब है जिसको जरूरत है, एक है जिसको दान करने वाला है, इन दोनों का मिलन हो जाए तो क्या जीवन अच्छा हो जाए भाई? भारत में या हमारे पूरी दुनिया में, हमारे देश में ऐसा हो जाए कि भैया एक जिसके पास बहुत ज्यादा है, एक जिसके पास नहीं है, इन दोनों का थोड़ा सा मिलन हो जाए तो अच्छा, देखो मतलब बढ़िया हो जाए ना। मगर हमारी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है, उसमें ऐसा हो जाता है। जैसे मान लो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर BF3 है, यहां पर NH3 है, यहां पर इसके पास लोन पेयर है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इधर गया ये लोन पेयर, यहां पर चला गया, तो ये क्या करेगा, ये एक अडक्ट बन जाएगा। यहां पर ऐसा एक अडक्ट दिखता है, इसको क्या कहते हैं हम? अडक्ट कहते हैं इसको। ये जो बना, इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? अडक्ट कहते हैं। आपके सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, वो एक अडक्ट ही होते हैं, क्योंकि मेटल खाली कटोरा लेकर आता है, लिगेंड उसको दान करता है। क्योंकि आपने देखा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मेटल के पास कोऑर्डिनेट, और चलो आएगा जब मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज होती है, अभी इसे आप अडक्ट कहोगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बात लिखूं, मोर लिविस एसिड, मोर लिविस एसिड एंड मोर लिविस बेस, मोर लिविस एसिड एंड मोर लिविस बेस विल फॉर्म अ बेस्ट अडक्ट, ठीक है। अ बेस्ट अडक्ट यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है। एक
ये मोर लिविस एसिड एंड मोर लिविस बेस क्या करेगा, एक बढ़िया अडक्ट फॉर्म करेगा, ये बात ध्यान रखना, एक बढ़िया अडक्ट फॉर्म करेगा। अब अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है भाई, सही बात है ना, जो ज्यादा गरीब होगा, जो ज्यादा अमीर होगा, वो अच्छा अडक्ट फॉर्म करेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विच विल फॉर्म अ स्टेबल अडक्ट, इनमें से कौन है जो एक अच्छा तंदुरुस्त अडक्ट बनाएगा भैया, इनमें से कौन है जो एक अच्छा और बेस्ट अडक्ट बनाएगा, ये आपको बताना है आराम से। ए है NCH3 का थ्राइस एंड BF3 है यहां पर। बी ऑप्शन है आपके पास NCH3 का थ्राइस एंड BCl3 है आपके पास, या फिर इसको अपन कर लेते हैं क्या, यहां पर अपन ने कर लिया NSiS3 का थ्राइस कर लिया। सी ऑप्शन है आपके पास NCH3 का थ्राइस एंड BCl3 है यहां पर आपके पास, और डी ऑप्शन यहां पर आपके पास है क्या, NSiH3 का थ्राइस है एंड यहां पर आपके पास क्या है, BF3 है, यहां पर आपके पास क्या है, BF3 है, ठीक है। अरे तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि BF3 ही लो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो और वो मिलेंगे तो अडक्ट बनेगा। मैंने ये तो शुरू में ही कहा है कि BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर लेगा। कम ज्यादा की बात आए तब कम ज्यादा बताना है ना, कम ज्यादा की बात आए तब कम ज्यादा बताना है। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये एक एग्जाम्पल है ना। अब इसमें बताओ ये कम ज्यादा की यहां पर है, कौन सा स्टेबल अडक्ट बनेगा, पोल में आंसर करना भैया, कह रहा हूं पोल में आंसर करना, इसी में आंसर। देखो भाई, यहां पर आपको लेस लिविस एसिड और लेस लिविस एसिड देखना था, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिविस एसिड में कौन कौन है, BF3 है और यहां पर क्या है, BCl3 है, ठीक है। BF3 और BCl3 है यहां पर है। इधर अगर हम बात करें, ये BF3 है, एक यहाँ पर क्या है, BCl3 है, ठीक है। अगर हम लिविस एसिड की बात करें, यहाँ पर लिविस एसिड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, BF3 और BCl3 में, तो लिविस एसिड में कौन ज्यादा लिविस एसिड है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, बैक बॉन्डिंग मोर है, तो ये लेस लिविस एसिड है, तो यहाँ पर हम कहेंगे BCl3 है और यहाँ पर क्या है, BF3 है, ठीक है।
अगर हम बात करें यहां पर लिविस बेस में, अगर लिविस बेस में हमारे पास कौन कौन आया, लिविस बेस में कौन कौन आया भैया, लिविस बेस में आपके पास आया NCH3 का थ्राइस आया और NSiH3 का थ्राइस आया। इन दोनों में अगर हम बात करें कौन लिविस बेस ज्यादा है, यहां पर लिविस बेस यहां पर ज्यादा है, तो देखो ये लोन पेयर तो डोनेट हो जाएंगे, तो लिविस बेस कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा हुआ, NCH3 का थ्राइस हुआ, और यहां पर आपके पास क्या हुआ, NSiH3 का थ्राइस हुआ, ठीक है, NSiH3 का थ्राइस हुआ, ठीक है। तो ये वाला आपके पास, और ये वाला लिविस बेस और ये वाला लिविस एसिड इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबसे स्टेबल अडक्ट बनाएंगे, ये सबसे स्टेबल माना जाएगा या बेस्ट अडक्ट माना जाएगा। और सबसे वर्स्ट अडक्ट कौन सा माना जाएगा, सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार वाला अडक्ट कौन सा माना जाएगा, सबसे बेकार वाला अडक्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, ये जब दोनों बनाएंगे तो सबसे बेकार वाला बनाया जाएगा। अगर उल्टा आंसर करना होगा तब हम डी आंसर करेंगे, कभी बी कर रहे हैं कभी डी कर रहे हैं। भाई रजनीश भाई क्या मतलब ऐसा दिखाने आए हो क्या कि ये जो मास्टर है, ये जो पढ़ाता है कुछ समझ में नहीं आता है? अगर ऐसा है तो भाई अकेले ही रह जाओगे, हैं? ऐसा नहीं है भाई, हमारे ही हो ना भाई, हमारे अपने ही हो। ऐसा नहीं होता भाई कभी भी कि पढ़ा रहा हूं और ना ही आए, ठीक है। आंसर सबसे वोस्ट आएगा डी का, ठीक है, सबसे वोस्ट आंसर आएगा डी का, सबसे अनस्टेबल वाला आंसर आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, सी यहाँ पर आंसर आएगा। आई थिंक यार इतने कम लोगों का क्यों ठीक है, माही, भारत, सोनाली, ऋषभ, गोकुल, नैना, सुदीप्ता, देखो इनमें से कई नाम तो दिखते ही नहीं है चैट में, शांति से, ये नैना, इनका नाम, सुदीप्ता कम दिखते हैं, स्नेहा, इनके ये सारों के ही कम नाम दिखते हैं, मतलब कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कोई अलग से क्रिएट करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। यार सब बताओ, एक बार समझ में आया है तभी तो पता लगेगा। चलिए थैंक यू सो मच भाई, यहाँ तक जो समझ में आया तो अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो, मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने, किसी को भी आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका अभी हम 10 मिनट तो ले ही सकते हैं, 5-10 मिनट, आपको लंच करना होगा आई नो, बट इतना तो हम ले ही सकते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी खा लेना, मेरा भी लेक्चर है अगला। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज बता दो, कोई भी छोटा डाउट मेंशन कर दो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ये सही लेक्चर के बाद अपन डाउट के ऊपर बात कर सकते हैं भैया। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर आपके अपडेटेड हैं भाई, जिस तरीके से अपडेटेड हैं एक बार देखना, उसी के अकॉर्डिंग ही होएगा वो कंप्लीट। ये एक्चुअली आपके एज ए एक्स्ट्रा लेक्चर ही चल रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिनों तक आपके एक एक लेक्चर ही प्लान थे, जब आपके 2 लेक्चर प्लान है वो आई थिंक बाद में प्लान है, जब आपकी उस टाइम जब प्लानर में आप देखोगे तो वो बाद में प्लान है आपके 2 लेक्चर, शुरू में एक एक लेक्चर ही आपके प्लान है अभी, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि जो हमारा कवर नहीं हुआ है वो कवर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आ जाएगा भाई आ जाएगा, एक बार सारी चीज़ें हो जाने दो, मेन ग्रुप हो जाने दो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल ये है कि इनमें से स्टेबल अडक्ट कौन बनाएगा, स्टेबल अडक्ट के लिए आपको बेस्ट लिविस एसिड और बेस्ट लिविस बेस्ट लिविस एसिड और बेस्ट लिविस बेस चुनना चाहिए। तो बेस्ट लिविस एसिड कौन सा है, ये है, और बेस्ट लिविस बेस क्या है, ये है। अभी भाई इधर कोई डाउट है तो यहाँ पर बताओ, इधर कोई डाउट है तो इधर जो आज पढ़ा है, देखो सिंपल एसिड कुछ नहीं होता, स्नेहा अग्रवाल, सिंपल एसिड, एसिड बेस पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक में, एक होता है अर्हीनियस एसिड, एक होता है लिविस एसिड। एसिड बेस पे मैं आपको एक इनऑर्गेनिक वाला जब कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं। एक ऐसे एसिड भी होते हैं जो H+, जैसे कि जिसको आप जानते हो जैसे HCl है ना, वो होते हैं जो पानी में जाकर H+ दें, वो भी एक एसिड है। जो यहां पर पानी में जाकर आपका H+ दे, पानी में जाकर H+ दे, वो होता है आपका एक अरेनियस एसिड, मगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो होता है लिविस एसिड। ये सब भी क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है।
इधर कोई डाउट है तो भैया यहाँ का डाउट पूछिए। अगर कोई भी और इधर उधर का कोई डाउट हो तो उसको डाउट इंजन जो है आपका, उसमें क्वेश्चन टाइप करके डाला करो। मैं आपको एक सजेशन करूंगा, मैं क्योंकि मैं पहले भी देखे हैं जो डाउट आपके सोल्व करते हैं, वो डाउट अच्छे सोल्व करते हैं भैया, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बट उनको और हेल्प होगी जब आप ये ना लिखो कि डीपीपी नंबर का ये वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत आप करो, थोड़ा सा कुछ इमेज डालो क्वेश्चन की लिखकर, या फिर क्वेश्चन डाल दो, फिर वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, फिर वो चीजें आपको हेल्प करेगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। क्लियर है भैया? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।